Good morning, students. Today we will read future tense. Last day we have read about present tense and past tense, about verb, form of verb and uses of verb. बच्चों आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था, फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा था और उसके यूजेस पढ़े थे। चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस कैसे होता है। फ्यूचर टेंस, द फर्स्ट फ्यूचर टेंस इज सिंपल फ्यूचर। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है? जब हम कोई इसका सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं तो उसके अंत में गा, गे, गी की आवाज़ आएगी और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, अब इसका यूज़ देखते हैं। टू शो फ्यूचर यानी भविष्य को दर्शाने के लिए। ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, या वो मुंबई अगले हफ्ते जाएगा। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में वक्ता की राय या मत को व्यक्त करने के लिए। आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, मैं सोचता हूँ कि वो वापस नहीं आएगा। वी होप दैट मोहन विल गेट फर्स्ट डिवीज़न, हम आशा करते हैं कि मोहन फर्स्ट डिवीज़न आएगा। यानी किसी को जैसे कोई चाहता है कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है वो बताने के लिए तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। समटाइम्स द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ्स, कुछ टाइम में इस टेंस का प्रयोग कई बार आदत संबंधित कार्यों और सामान्य सच्चाइयों के लिए भी किया जाता है। ही विल ऑलवेज टेल लाइज, यानी वो हमेशा झूठ ही बोलता है या बोलेगा। अ डॉग्स टेल विल रिमेन क्रूड, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, यानी वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती। ये कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो जनरल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शंस में आते हैं। जनरली शैल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन, आई वी एंड विल इज यूज विद सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, बट विल कैन बी यूज विद फर्स्ट पर्सन इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रॉमिस। शैल कैन बी यूज विद प्रॉमिस और प्रोहिबिशन। हमेशा आई और वी के साथ शैल लगता है तथा अन्य नाउन के साथ विल लगता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को धमकी के स्वरूप या प्रॉमिस के स्वरूप में बोले तो आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं और दूसरे नाउन्स के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर नीड, यहाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी, यानी तुम्हारी ज़रूरत में मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस को दर्शाया गया है। वी विल फाइट टू द फिनिश, हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस फाइट का, लड़ाई का अंत ना हो जाए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात है। यू शैल नॉट एंटर माई रूम विथ मडी फीट, यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी चीज़ को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए यू के साथ शैल का यूज़ है, यानी तुम मेरे कमरे में गंदे पैरों से, मिट्टी लगे पैरों से अंदर नहीं आ सकोगे। अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम शैल विल देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश। सम ऑफ दीज आर, शैल और विल के अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम फ्यूचर टेंस को दर्शाते हैं। जैसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस, this tense can be used for a planned future action, particularly when it concerns a journey। जब भी हम जर्नी की बात करते हैं, यात्रा की, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है मगर बताता वो भविष्य के बारे में। वी लीव जींद एट 6, हम 6 बजे जींद छोड़ेंगे। अराइव चंडीगढ़ एट 11 बजे चंडीगढ़ पहुँचेंगी। एंड टेक अ प्लेन फॉर कुल्लू एट 12, और 12 बजे वहाँ से कुल्लू के लिए फ़्लाइट लेंगे। तो ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है मगर ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे यात्रा करेंगे या जाएंगे। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स। यूजुअली इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। अब ये भी भविष्य की बातों को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ लिविंग एट द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत में वो यहाँ से चला जाएगा, यानी जा रहा है। तो ये फ्यूचर को बता रहा है। माई अंकल इज़ कमिंग टुमारो,
मेरे अंकल कल आ रहे हैं, यानी वो आने वाले हैं या आएंगे, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। जब हम यूज़ करते हैं गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस फॉर्म इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशन और हिज सर्टेनिटी अबाउट एन इवेंट। आई एम गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस, यहाँ इंटेंशन बताई जा रही है कि वो एक नया घर बनाने जा रहा है, यानी वो फ्यूचर में बनाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है। इट इज़ गोइंग टू रेन, ये सेंटेंसेस फ्यूचर में नहीं बट ये फ्यूचर टेंस को दर्शा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इट इज़ गोइंग टू रेन यानी बारिश होने जा रही है, बारिश होने वाली। नाउ कम टू द सेकेंड टेंस, दैट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। This tense is formed by using shall will plus present participle, first form plus ing. The negative is formed by putting not after shall will. In interrogative sentence, will shall is placed before the subject. अब इसमें विल शैल के साथ बी का यूज़ होता है, जैसे विल यू बी प्लेइंग अ मैच टुमारो, क्या तुम कल हमारे साथ मैच खेलते रहोगे, खेलोगे मतलब। नो आई शैल नॉट बी प्लेइंग, नहीं मैं आपके साथ नहीं खेलूँगा। आई शैल बी सिटिंग इन अ ट्रेन दिस टाइम टुमारो, इस समय में मैं ट्रेन में बैठा रहूँगा। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर टेंस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, कुछ ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं नॉर्मली। इट इज़ लेस डेफिनेट देन द प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये कम डेफिनेट है। जैसे वी आर सीइंग द मैनेजर टुमारो, हम मैनेजर को कल देखेंगे, तो ये डेफिनेट है। वी शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, यानी हम देख सकते हैं। इट इज़ लेस डेफिनेट, ये कम संभावना है इसमें। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कुछ ऐसे एक्शन और एक्सप्रेशंस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं एक सर्टन टाइम में। जैसे व्हेन यू रीच शिमला इट विल बी स्नोइंग देयर, जब तुम शिमला पहुंचोगे शायद वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी, यानी बर्फ़ गिर रही होगी। एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, कल इसी समय मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँगा, यानी ये सारे जो है फ्यूचर टेंस को बता रहे हैं। इन द इंटेरोगेटिव द फ्यूचर कंटिन्यूस एम्प्लाइज अ पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेरी, जब हम क्वेश्चन फॉर्म में फ्यूचर कंटिन्यूस को बोलते हैं या लिखते हैं तो वो एक पोलाइट सेंस, रिक्वेस्ट के सेंस में उभर के आता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं, जैसे विल यू बी कमिंग विथ मी, क्या कल तुम मेरे साथ आओगे, तो ये पोलाइट सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में। ओके, नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज फॉर्म विद शैल विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। द नेगेटिव इज फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर शैल विल, इन द इंटेरोगेटिव शैल विल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। इसमें शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और नेगेटिव में शैल विल के साथ नॉट यूज़ होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल सब्जेक्ट के पहले लगता है। जैसे ही विल हैव डन दिस वर्क, वी विल हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क ऑल्सो, नो वी विल नॉट हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट वर्क, यानी उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा? नहीं, उसने अपना काम नहीं ख़त्म करा होगा। तो इस टाइप से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। इनके यूजेस देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ गिवन फ्यूचर टेंस, आई शैल हैव सॉल्व द सम बाय दैट टाइम, कुछ ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जो कि फ्यूचर में टाइम जो दिया गया है हमें उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोई काम दिया गया है हमें, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो वो बोल रहा है कि आई शैल हैव सॉल्व द सम बाय दैट टाइम, यानी मैं जो है ये सम को टाइम रहते ही सॉल्व कर लूँगा। टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव और गेस अबाउट एन एक्शन, यानी स्पीकर के बिलीव और उसके एक्शन को गेस करने के लिए। जैसे मोहन विल हैव रीच दिल्ली बाय
नाउ, यानी अब तक वो पहुंच जाएगा दिल्ली, मतलब मोहन अब तक दिल्ली पहुंच जाएगा या पहुंच जाएगा। ये फ्यूचर में ये सिर्फ एक्शन को या गेस को बताने के लिए ये सेंटेंस का यूज़ होता है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, the future perfect continuous tense is formed with shall, will, have, been plus present participle first form of ing. The negative is formed by putting not and shall, will. In interrogative sentences, will, shall is present before the subject. अब इसके यूजेस देख लेते हैं। द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट और विल बी बीइंग before a certain time in the future, will be continuing at the certain point of a time and will continue even after that. Future perfect continuous tense उस टाइम को बताता है जो काम पास्ट से यानी भूतकाल से शुरू हो करके भविष्य काल तक और आगे तक चलता रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कह सकते हैं। जैसे राम will have been studying for 4 hours, यानी वो पास से पढ़ता हुआ आ रहा है, पढ़ रहा है और आगे भी पढ़ता रहेगा। 4 आवर्स से पढ़ता आ रहा है, वो आगे भी पढ़ता रहेगा या पढ़ सकता है। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टेंसेस, what is the use of the verb, what is the use of the tenses, and what are the present, past and future tense. Okay, thank you.